आज बाजार में गिरावट का दौर जारी है। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला है। 363 अंकों की गिरावट के साथ अब बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शुरुआत हुई है। 76,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार शुरू हुआ है। तो एनएसई के निफ्टी 50 में भी 103 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 23,000 के आंकड़े पर निफ्टी में कारोबार शुरू हुआ। गुरुवार को 318 अंकों की बीएसई में तेजी बढ़त देखने को मिली थी। निफ्टी 50 में भी 98 अंकों की बढ़त रही थी। पहले बढ़त हुई और फिर से गिरावट हो गई। एक दिन की राहत, दूसरे दिन फिर गिरावट की। जो संभावनाओं के दौर में बाजार लाल निशान को छूता हुआ नजर आ रहा है। कल जो वृद्धि हुई, माना यह गया कि उसके पीछे हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट या यूं कह लें आती थी, उस कंपनी पर ही ताला लगने को तैयार है, इसीलिए बाजार गुलजार है। लेकिन आज उससे इतर स्थिति फिर से। मेरे सहयोगी शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, एक दिन की राहत दूसरे दिन की आफत बन गई। कल जो बढ़त देखने को मिली थी आज गिरावट में कन्वर्ट हो गई। क्या लगता है, क्या वजह रही जो इतनी जल्दी बाजार दोबारा से धरातल को आने को तैयार है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहले ही जिक्र किया गया था कि सप्ताह के आखिरी तक अगर बाजार स्थिति रही तो ठीक है। उससे पहले हमने एक दो दिन बाजार में देखे, काफी अच्छे अंकों के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दे, लेकिन एक बार फिर से लाल रंग के निशान के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दे रहा है। और सप्ताह का आखिरी दिन शुक्रवार है, इसके बाद सीधे सोमवार को यानी 20 तारीख को बाजार खुलेगा। और उसके बाद 10 दिन बाद देश का बजट जो है, आम बजट, वो पेश होने वाला है। जिस तरह से ये जो बाजार खुले, इसकी प्रमुख वजह है कि कल तो हमने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसका शेयर अडानी के शेयर पे ज्यादा देखने को मिला। अडानी के शेयर ग्रीन जोन में खुले, प्रॉफिट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन एक बार फिर बाजार गिरावट के साथ खुला है, तो कम से कम स्थिरता बाजार में आई नहीं है। और जिस तरह से आयात निर्यात की बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, जो रुपया कमजोर होते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी स्थिति, उसकी शंका अभी भी दिल में बरकरार रहेगी। तो फिलहाल कुछ दिन और हम कह सकते हैं कि अगले सप्ताह की जब शुरुआत होगी सोमवार के दिन, तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार खुलते हुए दिखाई दे। देखिए, ये जनवरी की अगर हम नए साल की बात करें तो 80,000 82,000 तो पिछले साल होता था। नवंबर अक्टूबर के पहले 83,000 के आसपास सेंसेक्स खुलते थे। लेकिन इस बार 80,000 मामूली ऐसे दिन होंगे जहां पर शेयर बाजार खुले होंगे। अब फिलहाल 76,000 77 78 के आसपास से शेयर बाजार खुलते हुए दिखाई। निफ्टी 50 भी 22,000 23,000 के आसपास खुलते हुए दिखाई दी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है मार्केट पे, जो अस्थिरता बरकरार है, ये आने वाले कुछ दिन शायद और भी रहेंगे। लेकिन जैसे ही बजट आने वाला होगा, उससे 4-5 दिन 6 दिन पहले ही बाजार की स्थिति थोड़ी सी मजबूत जो है वो हो सकती है। केंद्र कर्मचारियों का जो भत्ता है वो बढ़ाया गया है और जब भी ऐसा होता है तो बाजार में फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ी सी स्थिरता में कन्वर्ट होती है। लेकिन आज तो वो भी नहीं दिखी। कल बढ़ाया गया और आज कहीं कोई राहत भरी सांस मुझे नहीं लगता कि बाजार में नजर आई है। बिल्कुल, बाजार में आज नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग सेक्टर की डाउनफॉल्स है वो दिखाई दे रही है, इसलिए से बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10 दिन रह जाएंगे बजट आने के लिए। उस वजह से अब देखना होगा किस तरह से मार्केट, इंडस्ट्री जो है, तमाम जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से ग्रोथ करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय भत्ताओं की तमाम चीजें हैं उसको शुरू तो कर दिया, लेकिन उसका असर बाजार पर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आपने रुपया का बात किया, मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूं और साथ ही इस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस में जो एक तरीके से कहे जो युद्ध चल रहा था वो समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से तो बाजार में थोड़ी सी मजबूती आनी चाहिए थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर लड़ाइयां थमती हैं तो बाजार कहीं ना कहीं खिलता है। लेकिन वो दिखा नहीं, मुस्कान भी नहीं आई, खिलना तो दूर की बात। बिल्कुल, देखिए, जब विदेशी में कुछ घटनाक्रम होती है तो उसका असर भारतीय बाजार पे पड़ता है। सबसे ज्यादा तौर पर अमेरिकी बाजार पे पड़ता है। अगर मैं अमेरिकी बाजार ठंडे उस पे शेयर मार्केट पे बंद होता है, या हम कह सकते हैं ठीक ठाक उस पे शेयर पे बंद होता है, तो उसका असर भारतीय बाजार पे देखने को मिलता है। भले ही रूस का युद्ध जो है समापन की ओर हो रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब स्थिति जब वापस कंट्रोल में आ जाए या स्थिति फिर से ठीक हो जाए, कुछ दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद फरवरी, हम कह सकते हैं जनवरी 20 तारीख के बाद, जब यह आम बजट आए, उसके बाद जिस तरह से मार्केट खुलेगा, उसका असर जो बाहरी विदेशों में जो गतिविधियां हो रही है उसका असर साफ तौर पर पड़ते हुए दिखाई देगा।